आज हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान की इस सारे जो सारा रोल रहा है उसका ख्वाहा है, उसकी तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बल्कि हम बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी नज़रें भी मगरिब की बजाय पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। तो सारी सिचुएशन को आप कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका दौरा है बरतानिया का और उसके बाद अमेरिका का, वहाँ से क्या आप आउटकम निकलते हुए देख रहे हैं मज़ीद? जी आमना, देखिए मैंने कभी पढ़ा था अपने कायद-ए-आज़म का एक फरमान कौल पढ़ा था कि एक वक्त आएगा कि दुनिया जो है ना, पाकिस्तान जो है ना दुनिया में एक लीड रोल अदा करेगा। तो मैं बड़ा हैरत से देखता था कि हमारे जो हालात हैं, हमने लीड रोल क्या अदा करना। तो आप देख लें, वो कायद-ए-आज़म की बसीरत वाली आँख जो है ना उन्हें साबित कर दिया। कुछ चीज़ें जो है ना वो कहा जाता है कि बाज़ औक़ात इतनी तेज़ी के साथ डेवलप होती हैं और फिर उसका आउटकम जो निकलता है वो सदियों तक जारी रहता है। अभी देखें, जो मई में हिंदुस्तान के साथ हमारी झड़प हुई जिसमें हमने ज़बरदस्त उन्हें शिकस्त दी, और फिर ये कतर पे हमला, ये इसके बाद और फिर उसके बाद जितनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें GCC कंट्रीज़ जो है ना उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि जी व्हाट नेक्स्ट। अमेरिका का तो 100 साल का सिक्योरिटी माहिदा अगरचे बुनियादी तौर पे वो था ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उन्हें ये भी था कि हमारे लिए भी कुछ किया जाएगा, हमारे ख़िलाफ़ कुछ ऐसा नहीं होगा। देखिए हमने, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि तकरीबन 1.5 साल से इस स्ट्रेटेजिक माहदे पे काम हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी, निटी ग्रिटी तय हो गई थी। अच्छा। लेकिन हम इसको डिस्क्लोज़ करना या साइन करना नहीं चाहते थे। सऊदी अरब की तरफ से ये दबाव था कि इसको किया जाए, लेकिन इसकी देखें टाइमिंग जितनी तेज़ी से बदली है, हिंदुस्तान पे हमला होना और फिर GCC के एक अहम मुल्क पे हमला होना और फिर सऊदी अरब का इस तरीके से सोचना, मेरा ख्याल है ये फिर इसको साइन किया गया। उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है जल्दी में तय की गई और इनको फाइनलाइज़ किया गया, और ये स्क्रिप्ट बहुत पहले, ये मायदा बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी जिसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको अंदर की बहुत बड़ी खबर भी इस हवाले से दूँगा। जी ज़रूर। देखिए, पहली तो फ़ोटो सेशन से आपको अंदाज़ा होगा आमना कि जो तस्वीर है उसमें आप देख लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं, और साथ एक साइड पे MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान, और एक साइड पे जो है मोहम्मद बिन खालिद जो उनके छोटे भाई हैं MBS के और डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो खड़े हैं। इस तस्वीर से आप देखें जहाँ जहाँ छपेगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक जिसको कहना चाहिए इसका डेफिनेटली एक लोग परसेप्शन बनाएंगे कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। अब देखें जो चीज़ें तय हुई हैं हमना, एक तो मिलिट्री कोऑपरेशन है, एयरफोर्स का कोऑपरेशन है और नेवी का कोऑपरेशन है। जितनी तेज़ी के साथ ये होगा, हम इस मायदे में हमारे साथ ये तय किया गया, पहले तो अनडिक्लेयर्ड हम जो है ना वो रॉयल फैमिली जो है ना उनकी सिक्योरिटी हमारे पास थी, अब ये डिक्लेयर्ड सिक्योरिटी हो गई, पॉलिसी होगी कि हमने ना सिर्फ फरमान शरीफैन की बल्कि जो रॉयल फैमिली है उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करना है। तो इस हवाले से तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने खुल के फैसला कर लिया है कि इनिशियली आमना जो अंदर की खबर है तय ये हुआ है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, और दूसरी तरफ कतर जो है ना जो चाह रहा है पाकिस्तान के साथ इस तरह का अरेंजमेंट, उसे कहा गया है, यह एक अंडरस्टैंडिंग हो गया फॉर द टाइम बिंग टर्की जो है ना वो आपके साथ खड़ा होगा, आपकी जो फौरी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने की कोशिश करेगा, और इवेंचुअली वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं। ख़ास तौर पे 3 बड़े मुल्क सऊदी अरब, UAE, कतर। UAE के साथ भी इन्हीं लाइनों पे एक मायदा होने जा रहा है, मैं आपको बताऊँ। कतर पे कुवैत भी इन लाइन खड़े हुए हैं। अच्छा। तो ये सारा कुछ इसलिए होगा कि पाकिस्तान ने, जिस तरह अभी बता रहे हैं ब्रिगेड साहब भी, जो पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की, उसके बाद से हमें बहुत उससे पहले हल्का लिया जाता था। आपने देखा हमना, आई डोंट हैव टू मीन्स वर्ड, जब भी हम सऊदी अरब जाते थे हमसे तवक्को वो अब यही समझते थे कि जी हमसे कुछ मांगने के लिए आ गए। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब ये कहते हैं कि सही मानों में कुछ प्रो को होगा, जिसके तहत न सिर्फ ये है कि अफवाज पाकिस्तान और सऊदी अरब की तमाम अफवाज के साथ कोऑपरेशन बढ़ेगा, उनका डिफेंस इक्विपमेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, मुआयना भी कर सकते हैं। 75% उनका ये जो सारी चीज़ें अमेरिका की तरफ से आई गई हैं। फिर यह है कि जो हमें इसमें कुछ क्रो पे मिलेगा ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना, उन्होंने कहा जी वो लुक्ड आफ्टर इट, आप भूल जाएँ इसको, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जी जो हमें ऑयल सप्लाई है ये डेफर्ड पेमेंट में नहीं, अब हमें वो दी जाएगी। इस बारे में कहा जा रहा है खामोश हो जाए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। अब वो कह रहे हैं सऊदी अरब में हमने नए शहर आबाद करने हैं, पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल जो है ना हम उनको लेना चाहेंगे, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड लेबर भी जो है ना उसके लिए पाकिस्तान जो है ना वो उसको तरजीह दी जाएगी। तो देखिए हम ना जिस तरीके से ये वर्ल्ड सिनेरियो तब्दील हो रहा है, एक तरफ हिंदुस्तान के लिए भी है परेशानी है, अमेरिका के लिए भी परेशानी है। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि अब अमेरिका अगर एक ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल नहीं प्ले करता, एक न्यूट्रल रोल नहीं प्ले करता,
तो ये दुनिया का जो सीन है, ये दुनिया जो है ना वो डेफिनेटली फिर ईस्ट की तरफ जाएगी, चाइना और रशिया की तरफ जाएगी। और ये मार्के के बाद तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि जी हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिए, एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। तो मेरा ख्याल है रेलेवेंस की जो बात की हमने एक वो, और फिर हमारा आने वालों में जिस तरीके से कोऑपरेशन होना है, और बहुत से हवालों से हमने ये भी होगा कि नेवी में जो हमारा कोऑपरेशन होना है, गवादर पोर्ट है, उसके बाद फिर आप देख लें कराची पोर्ट है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी, एक्टिविटीज़ होंगी, फिर जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली हैं। अब तो ओपनली सारी चीज़ें होंगी। पहले तो हम नहीं चाह रहे थे सारा कुछ खुल के सामने आए, अब दुनिया को बता दिया गया है कि जी देखें पाकिस्तान के लिए तो हम ना देखें ना, ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये जिसको आप कहते हैं हरबैन शरीफैन, इन पे इनकी हिफाजत करना, इनके लिए लड़ना, आपका मेरा हर मुसलमान जो है ना इसके लिए तड़प उठता है कि जो कुछ हो। और गजा में जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ देखने के बाद मुसलमानों की आप आंखें खुली हैं, और पाकिस्तान को जिस अंदाज से अब देखा जा रहा है, मेरा ख्याल है अब तो मोदी भी 10 दफ़ा सोचेगा और ट्रंप भी सोचेगा कि अब ये क्या होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है बदलते हालात में हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा इंक्रीज कोऑपरेशन तमाम फील्ड में हमारे लिए, उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ साबित होगा, गेम चेंजर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।